नमस्कार, बीटी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं संगम रॉय। बीते दिन पटना में दलित सहयोग परिवार संगठन का रामजी चकवाटा गंज गांधी रोड दीघा पटना में 11वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया है, जिसमें शामिल दलित सहयोग परिवार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पासवान, उपाध्यक्ष तेजपाल सिंह तथा कार्यकर्ता के रूप में सुमन कुमार, मनोज कुमार दास इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि दलित सहयोग परिवार संगठन यानी डीएस परिवार का मुख्य उद्देश्य शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो है। डीएस परिवार में जुड़ने के उपरांत बेहतरीन योजना का लाभ ले सकते हैं। ग्रामीण एवं शहर क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था और कुशल शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। हर जिले में छोटे छोटे लघु उद्योग लगाकर 8000 बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। वहीं हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने दलित सहयोग परिवार के प्रदेश अध्यक्ष दीपक कुमार विद्यार्थी से बातचीत किए हैं, तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये जो सर संस्था है, ये संगठन है, आखिर क्या है, इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन करें। क्या इसकी मकसद है, क्या इसकी लक्ष्य है, किस धारा के तहत ये काम कर रही है? हम लोगों जो संगठन है दलित सहयोग परिवार, इसका उद्देश्य है कि आर्थिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी कैसे आएगी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आर्थिक आज़ादी तभी मिलेगी जब हम लोग शिक्षित होंगे। शिक्षा के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे संगठन से जो भी आदमी जुड़ेंगे उनके बच्चे को 1 से 5 तक के जो बच्चे होंगे उसको निःशुल्क पढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, उस बच्चे का 6 महीने में प्रखंड स्तर से प्रतियोगिता परीक्षा लेते हैं। जो बच्चे पास होते हैं उसको नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। क्या शिक्षा क्वालिफिकेशन यानी शिक्षा के तहत ये पढ़ाई अभी जारी है? जी जारी है। कि पूरे भारतवर्ष में या फिर बिहार के लिए या फिर जिले के लिए? ये पूरे भारतवर्ष में। पूरे भारतवर्ष में। आखिर क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें, आप विस्तार पूर्वक बताएं। आखिर संगठन से आदमी क्यों जुड़े? देखिए, जुड़ने की बात जहाँ तक है तो देखिए, अभी आज़ादी के बाद से लेके अभी तक कोई भी संगठन हो या सरकार किसी की बनी हो, तो जो इनके पास पैसे हैं वो तो माने अपने बच्चे को सही शिक्षा दे देते हैं, लेकिन गरीब परिवार जो हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, कारण कि वो अपने जिस ढंग से रोजगार की स्थिति नहीं है बिहार में या भारत में, तो माने अगर जब उसका अपना सही से माने परिवार में इंटरेस्ट नहीं हो पाता तो बच्चे कहाँ से पढ़ा पाएंगे। तो बेरोजगार के लिए आपकी संस्था क्या कर रही है? तो एक ज़िले में हम लोग 10,000 बेरोजगार को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जिले में 10 बेरोजगार को रोजगार दे रहे हैं? जी। यानी पूरे भारतवर्ष में? जी, पूरे भारतवर्ष में। और तीसरा लक्ष्य क्या है इसका? तीसरा लक्ष्य है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि जो कि मान लीजिए अपने बच्ची की शादी ब्याह में अपना ज़मीन वगैरह बेच देते हैं। उसके लिए है कि हमारे संगठन से सुविधा उनको देते हैं कि अगर सामूहिक शादी ब्याह करते हैं तो उनको उनका जो खर्च आता है संगठन भी करती है। क्या केवल दलित वर्गों के लिए या फिर समान वर्गों के लिए भी? जी, ये दलित सहयोग परिवार एक नाम है, इसमें ये नहीं कि किसी जाति से कोई मतभेद नहीं है, सभी आपस में भाई भाई है। जी। श्रोता मान लीजिए अगर वो सामूहिक विवाह नहीं करना चाहेंगे, घर परिवार से करेंगे, तो उसको कन्यादान के रूप में भी हम लोग उसको मदद करेंगे। कब से ये संगठन चल रही है? 2010 से चल रही है। क्या शुरू से ही इसकी यही परंपरागत ढंग रही है रीति रिवाज के तहत? जी, शुरू से ही रही है। और आगे है कि मान लीजिए कोई अच्छे मान लीजिए बीमारी से परेशान है और इलाज करने में सक्षम नहीं है, उसको भी हम लोग स्वास्थ्य में लाभ देने, स्वास्थ्य में सहयोग करते हैं। यानी 4 स्तरों से ये काम कर रही है। और भी बिंदु हैं, जैसे मान लीजिए कुछ बीमारी हो गई है, इलाज करने में सक्षम नहीं होते, वो तो करते ही हैं। उसके बाद मान लीजिए किसी दुर्घटनावश किसी का नहीं होना चाहिए, बाद में हो जाती है, उस गार्जियन की मृत्यु हो जाती है, उसको भी हम आर्थिक रूप से उस परिवार को मदद करते हैं। उसके आगे जैसे अपने ज़िले से, हर ज़िले से हर प्रतिवर्ष 5 बच्चे को लेते हैं जो कि IAS IPS की तैयारी हम लोग निःशुल्क करवाते हैं। बस 5 धारा के तहत चल रही है ये? जी, 5 धारा। क्या और कोई धाराएँ हैं इनकी? ठीक है, आगे और भी इस पर विचार किया जाएगा। विचार हो रही है। जी। क्या लगता है आपको इस संगठन को लेकर के? बेरोजगार लोग जुड़ रहे हैं या फिर रोजगार लोग इससे जुड़ रहे हैं? काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं इससे, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। क्या ये राजनीति के तहत चल रही है या फिर राजनीति से अलग? जी, हमारी संगठन जो है गैर राजनीतिक संगठन है, राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है। राजनीति से कोई मतलब नहीं। आप क्या हैं इस संगठन से? बिहार प्रदेश अध्यक्ष। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार विद्यार्थी। दीपक कुमार विद्यार्थी। कहाँ से ताल्लुकात रख रहे हैं आप?
खगड़िया से। खगड़िया से। जी धन्यवाद। करना पड़ेगा आपको। जब तक आप नहीं सोचेंगे, जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता है साथियों। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, विशेष करके हमारे जो नौजवान साथी हैं। अरे आप पे कंधे में बहुत बड़ा बोझ है। आज के 3 साल पहले मैंने गोरखपुर में बोला था कि अगर मेरे समाज के लोगों, मेरे नौजवान साथियों, अगर तुम नहीं मेरी बात को सुनते हो, मेरी बात को नहीं समझते हो, तो आने वाले समय में तुम्हारे गले में झाड़ू होगा, गले में घड़ा होगा और कमर में झाड़ू होगा। जहाँ 70 साल पहले थे, फिर तुम वहीं चले जाओगे। वो समय आ गया जब मैंने वीडियो अपना खोला तो मैं सोचने लगा कि ये मैं बात पहले बोल चुका था और आज भी बोल रहा हूँ साथियों, मेरे नौजवान साथियों, विशेष करके आपके कंधे पे बोझ है। बाबा साहब के द्वारा 2 आज़ादी तो हमें मिली है, लेकिन आर्थिक आज़ादी नहीं मिली है। आर्थिक आज़ादी आपसे मिलेगी। आपसे मैं धन नहीं मांग रहा हूँ, आपसे सिर्फ सहयोग मांग रहा हूँ। आप मुझे सहयोग दीजिए। जो सुभाष चंद्र बोस का नारा था, मेरे देशवासियों, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो मेरा भी नारा है, ए मेरे समाज के लोगों, तुम मुझे अपना सहयोग दो, हम आपको आर्थिक आज़ादी देंगे साथी। बादल की जिद है, बादल की जिद है कि मैं बिजली यहीं गिराऊंगा और मेरा भी मिट्टी का घर है, मैं भी अपना बरसियाना यही बनाऊंगा, यही बनाऊंगा। अब आते हैं मेरा संगठन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों आप मेरे पास आए हुए हैं। हमारे तमाम साथी लोग आए हुए हैं, आप सब भी आए हुए हैं। विशेष करके मेरी बातों से ध्यान सुनिएगा। मैं कहता भी हूँ कि अगर मेरा बात आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरा सहयोग करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो आप अपने घर हैं, मैं अपने घर हूँ। 70 सालों में, 72 सालों में पहला संगठन आपके बीच ऐसा आया है जो आपको कुछ देने जा रहा है, आपसे कुछ लेगा नहीं। साथियों, नमक बेच के आपके परिवारों से अरबों रुपया ले जाती है। आज निजीकरण की व्यवस्था हो गई है, उस निजीकरण में भी आपको आरक्षण मिलने की बात नहीं होगी। जब मेरे पैसे से कपड़ा मैं बनाता हूँ, कपड़ा पहनने का मुझे नहीं मिलता है, अन्न हम पैदा करते हैं, मुझे अन्न खाने को नहीं मिलता है, और मकान हम बनाते हैं, लेकिन मकान में मुझे रहने की व्यवस्था नहीं मिलता है। इसके लिए सोचना पड़ेगा सभी साथियों लोगों को जाएगी। हमने 7 उद्देश्य बनाया हुआ है। एक जिले में कम से कम 10,000 बेरोजगार भाइयों और बहनों को हम रोजगार देने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। अगर आप सबका सहयोग मिला, आप सबका सहयोग रहा, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो मेरे साथी ने कहा कि अगला जो हम ब्रह्मा स्थापना दिवस मनाएंगे इस बिहार के किसी भी जिले में, तो लाखों की तादाद हमारी संख्या होगी। अगर आप सबका सहयोग होगा तो निश्चित काम हो सकता है, बशर्ते आपका सहयोग होगा। सबसे पहले, क्योंकि शिक्षा जब तक हमारा समाज जागेगा नहीं, मैं तो कहता हूँ, मुझे बहुत मौका मिला है बस्तियों में जाने का, बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होता है, बहुत बर्बाद किया हूँ उसके पीछे, लेकिन फिर भी मेरा समाज मेढक है, मेढक। जब 10 मेढक को पकड़ के रखता हूँ, यहाँ इकट्ठा करता हूँ, और जब 10 मेढक पकड़ने जाता हूँ, तब तक 10 मेढक उठ के बाहर चले जाते हैं साथी। अरे मेरे बारे में मत सोचो यार, कुछ तो अपने बारे में सोचो। यदि आपको अपनी शादी या किसी दोस्तों और रिश्तेदारों की शादी को बनाना हो खास, तो सोचिए मत, आज ही संपर्क करें राज दरबार उत्सव हॉल, नियरेस्ट न्यू प्रोफेसर कॉलोनी, दिनकर नगर, बिहाइंड ऑफ ममता होटल, बेगूसराय।